जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर जीडी, टेक्निकल ट्रेड्समैन, क्लर्क एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए प्रश्न नंबर 1 पर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों का गठन किया गया था। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1978। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। राष्ट्रपति की संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 25 में। तो इसको भी नोट कर लेना और याद कर लेना। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पूछे, तो अनुच्छेद 32 में है। तो इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 का बी, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 का ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बोधगया में प्राप्त हुआ था। तो इसको भी नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मेंडलीफ, ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी जे थॉमसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों को किसके द्वारा हाथ में लिया गया था? ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण राय यादव, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी थायमीन, ऑप्शन सी बायोटिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी रेगुर मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी पीली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व तो क्या होगा? ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। पीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अंडा उत्पादन से, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन डी गन्ना उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दुग्ध क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मछली उत्पादन से, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी गन्ना उत्पादन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। नीली क्रांति किससे संबंधित है?
ऑप्शन ए अंडा उत्पादन से, ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन सी सरसों उत्पादन से, ऑप्शन डी मछली उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए कौन सा बल लगता है? ऑप्शन ए अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी उपकेंद्रीय बल, ऑप्शन डी नाभिकीय बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दाद रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17। निम्न में से कौन विधान परिषद का वाला राज्य नहीं है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश भोपाल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 19। निम्न में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। भाप इंजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए ग्राहम बेल, ऑप्शन बी माइकल फैराडे, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी जेम्स वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि वायुयान की खोज किसने की थी, वायुयान की खोज किसने की थी अगर आपसे पूछे तो वायुयान की खोज की थी ग्राहम बेल ने। तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 21। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22 आपके सामने। 1 घंटे के समय अंतर में देशांतरीय दूरी होगी। ऑप्शन ए 25 डिग्री 24 डिग्री, ऑप्शन बी 15 डिग्री, ऑप्शन सी 20 डिग्री, ऑप्शन डी 25 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 23 आपके सामने। स्वच्छ प्रकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ऑप्शन डी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 24 आपके सामने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? ऑप्शन ए कुमार गुप्त प्रथम, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन सी परिसीमन आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 25। निम्न में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 26। सर्वाधिक गरीबी लोगों का राशन कार्ड कौन सा है? ऑप्शन ए अंत्योदय कार्ड, ऑप्शन बी बीपीएल कार्ड, ऑप्शन सी एपीएल कार्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ये रहा प्रश्न नंबर 27 आपके सामने। निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु नदी और ब्यास नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी और रावी नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी और झेलम नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी और सतलज नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच तक्षशिला शहर स्थित है, तो इसको नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 28। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ऑप्शन ए वायु पुराण, ऑप्शन बी मध्य पुराण, ऑप्शन सी मत्स्य पुराण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 29 आपके सामने। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए यहूदियों से, ऑप्शन बी बौद्धों से, ऑप्शन सी मौर्य से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और चलिए चलते हैं आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। तो ये रहा आखिरी प्रश्न आज की क्लास का आपके सामने। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी कणाद, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।